तो काफी ढूंढने के बाद मैं एक और न्यू एनिमेशन चैनल को ला चुका हूँ जिसका नाम है एक्नॉम एंड आज हम उसकी एक वीडियो देखने वाले हैं जिसका नाम है डम वेज टू डाई। होप कि हमें कोई कॉपीराइट ना मिले, वैसे मैंने हर तरफ से क्रेडिट दे दिया है। चलते हैं वीडियो के अंदर एंड देखते हैं इसमें क्या मजा आने वाला है क्या नहीं। 3, 2, 1 here we go। नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर मुझे पता है कि तुम बचपन में एक बार गिर गए थे, फिर तुमने अपने मम्मी के पास जाके डिटॉल लगवाई थी। क्या सही चलता है ये, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बहुत बार गिरी। तो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को इतना जान चुके हैं, तुमने सब्सक्राइब भी कर लिया है, मैंने सब्सक्राइब कर लिया भाई, कर लिया। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। है कौन तू? तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरी मम्मी बुक्स पर कवर लगा रही थी। हाँ, इन बुक्स पर, इन नई बुक्स पर जिन पर ऑलरेडी कवर लगा हुआ है, पर स्कूल ने कह दिया तो करना पड़ेगा ना। तो इस काम के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, जैसे औजार, स्टेपलर, टेप और कैची। अब इन सब में से स्टेपलर के बारे में पता होगा तुम्हें, काफी सही चीज है। तो हुआ क्या, मम्मी बुक्स को कवर करते हुए साइड बाय, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि भाई कई स्कूल्स में ना इसके कवर ना लगाने पर ना बहुत सारी पनिशमेंट एंड फाइन्स होते थे। तो ऐसा ही एक मेरा स्कूल था, उसमें भी यही सेम क्राइटेरिया था। अगर आप ये सब कवर नहीं लगाते तो फाइन या फिर कोई पनिशमेंट होती है। तो आपकी डायरी में बकायदा नोट लिख के भेजा जाता है घर पर कि आपने कवर नहीं चढ़ाया है, अपने बेटे का समझा लो, ये तुम्हारी बहन की ऐसे होता था। तो ये तो नहीं होता था ऑब्वियसली, बट इतना सब होता था। मतलब बहुत बेहुदी चीज होती थी भाई ये कवर चढ़ाना। आगे चलते, छोड़ो ये तो टॉपिक है, एंडलेस टॉपिक है। सर कुछ और भी काम कर रही थी, तो बीच बीच में उठ कर जा रही थी और स्टेपलर मुझे अपनी चमक से अपनी और खींचे जा रहा था। पता नहीं क्यों बच्चों का दिमाग ऐसे डिजाइन होता है कि मेरे 10 मीटर के दायरे में जो कोई भी चीज है, मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे उससे चोट लग जाए। तो पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था को खोलकर ऐसे दबाने से क्या होता है, पर अब है। मैंने जैसे ही स्टेपलर हाथ में लिया, सीधे यहाँ उंगली रखकर दबाया है और स्टेपलर तो लोडेड था, अपना काम करेगा ही, चला गया आर पार। अरे लॉल, अब स्टेपलर कैसे करके लगता है, तो के हिसाब से दर्द होना चाहिए, आउच। पर उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेपलर लगा करके और दर्द हुआ। और फिर मुझे एक और बात पता चली कि बच्चा जितना छोटा होता है उतने जोर से रोता है, और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। फिर मम्मी भाग कर आई। ये रोना नहीं था दीदी, ये रोना नहीं था, ये गलत है भाई, गलत साउंड इफेक्ट डाल दिया। एडिटिंग ठीक करो, एडिटर चाहिए मैं हूँ। टेबल पेन मेरे हाथ से निकाला, मेरी मरम्मत की और मुझे समझाया ये ऐसे काम करता है, यहाँ उंगली नहीं लगाते, थोड़ा तो दिमाग लगा। अभी मैं इसे यहाँ रख के जा रही हूँ, इसे टच मत करना, 2 मिनट में आती हूँ मैं। इसने अभी से इतनी आफत मचा रखी है, बड़ी होगी तो कैसे संभालूंगी। पता है अरे एक और बार फिर नो ब्रो। स्टेपल लगने से ज्यादा बुरा क्या होता है? दोनों अंगूठों पर स्टेपल लगना। बहनते को मरने का इतना शौक है तो एक बार में ढंग से ही मर ले। अब भी बता कर गई है मम्मी, कोने में बैठ जा जाके। अरे क्या हो गया? अब दूसरे में भी। हेलो, हाँ एक बच्चा रिटर्न करना था। रिटर्न कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए। और एक बार क्या होता है ना कि दिवाली का टाइम था। ओ हैप्पी दिवाली सोन पापड़ी। और जैसा कि किसी भी आम दिवाली पर होता है, बच्चे छत पर पटाखे जला रहे थे, तो मैं भी इस पावन अवसर पे एक फुलझड़ी और ये वाला पटाखा जला रही थी। अनार। मैं नाम भूल गई इसका, क्या बोलते इसको? झरना। तो वहीं पर कुछ और भी बच्चे थे जो कि कुछ और ही कर रहे थे। वही बंटी चलना, अपने पास जितने भी पटाखे हैं उन सबका बारूद इकट्ठा करके जलाते हैं। नो ब्रो, ये तुम बहुत ज्यादा ही गलत स्टेप ले रहे हो भाई। नहीं लेना ये स्टेप, मैं करके छोड़ दिया है, मेरे को पता है ना भाई, मत कर। पर इसका सिर एकदम गोल क्यों है? ऐसा करने से होगा क्या? अरे बंटी, इन सब पटाखों को हम एक एक करके जलाते तो कितना मजा आता है। अगर एक साथ जलाएंगे तो फिर तो बहुत सारा मजा आ जाएगा ना। अब मैंने इनको ये प्लान बनाते हुए सुन लिया था और बहुत सारा मजा था, मुझे भी चाहिए। तो मैं भी चली गई अपना कंट्रीब्यूशन लेके, एक फुलझड़ी और ये गुलदस्ता। अरे क्या बोलते हैं इसको। अब दिक्कत ये थी कि इनका कलेक्शन इतना ठीक ठाक हो रखा था कि एक चिंगारी पड़ते ही यहाँ पर ऐसे वाले 10 पटाखे फटने जितना ब्लास्ट हो सकता है। और मेरे पास क्या था याद है? दिमाग छोड़कर सब कुछ। जलती हुई फुलझड़ी लिए आ रही है ये मैं नहीं, ये और दूसरे हाथ में ये पिरामिड जिसके मैं नहीं ये खोल किया था ताकि इसमें से गन पाउडर बाहर आ सके। तुम्हें पता है बारूद के ढेर पर चिंगारी डालने से क्या होता है? मुझे नहीं पता था, पर अब पता है। लॉल भाई, जल्दी फुलझड़ी ले गई थी। फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ जैसे मेरा हाथ जल रहा हो, क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था।
पर शुक्र है भगवान का कि वहाँ पानी की भरी हुई एक बाल्टी बाल्टी। तो मैंने वहाँ बैठकर अपने हफ्ते भर के सारे कपड़े धो लिए। कपड़े धो लिए? पानी हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? तू बता, हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? रोते रोते घर भागने से अच्छा इसमें हाथ दे लिया होता। मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? मेरी गलती थोड़ी है। तो किसकी है फिर? मेरी? मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकती, दोनों एक ही तो चिंताएं हो। थी मेरे पास। यार मम्मी डांटेगी, क्या करूं? ये क्या हो गया? पापा भी डांटेंगे या फिर एग्जैक्टली भाई। एक तो बचपन में ना ये होता था कि आपकी कुछ चोट लग गई, कुछ लग गई, तो घर वाले डांटते अलग से थे, मारते अलग से थे। मेरे यहाँ चोट लगी है, तुम पैम्पर करने बजाय मेरे घर वाले मुझे और मार रहे हैं भाई। ऐसा बोलूंगी कि दीदी ने किया था। पिछली बार भी तो ग्लास मैंने तोड़ा था और नाम दीदी पे डाल दिया था। ये अजीब सी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह, वो एक्चुअली मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ ना, यहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर था और मेरे हाथ में भाई ये मौन क्यों लगाया है? ये चीक नहीं है दीदी, क्यों? मुझे मेरा जला हुआ हाथ ढंग से दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये बेंटन आंसुओं वाली के टी-शर्ट लग आर रही है। पार ढंग से दिखाई देता नहीं है। फिर बर्फीले पानी में 4 घंटों तक हाथ डालकर रखने के बाद में मेरा हाथ उबले हुए आलू जैसा लग रहा था। लॉल भाई। बिल्कुल वैसा नहीं था। और अब मेरे हाथ पर सिर्फ 4 उंगलियां हैं। और एक आखिरी बार क्या हुआ था ना, मेरी क्लास में एक अजीब सा बच्चा था। ये सच में अजीब है भाई। मतलब पता नहीं कैसा सा था यार ये। तुम कितनी सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारा चेहरा घुटने जैसा है। वो मेरा घुटना ही है। मेरा चेहरा यहाँ है और तुम्हारा घुटना चेहरे जैसा है। ये मेरा चेहरा ही है। हाँ, तुम्हारा घुटना तो बात करता है। अरे यार। और इसका नाम सौम्या है। हाँ, मैं इसका असली नाम यूज कर रही हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक सही है भाई, ऐसे बोल लो ना एकदम साफ कि हाँ भाई तुझे बता रहा हूँ मैं, ये बता रही हूँ मैं। सौम्या हरकतें करते हुए टेबल खा रहा था और मैं ला 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 किच किच ला 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 किच 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 किच। किच। वाओ, क्या बनाया है मैंने। मैं तो बड़ी होकर ड्राइंग आर्टिस्ट, कार्टून, एनिमेशन, एनीमे मेकअप बनूंगी। ला 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 ला। अरे मेरा इरेजर गिर गया। ओ भाई वो प्राणी आ गया। ये मेरा इरेजर है। इस सटकेले बच्चे ने इसकी अपनी आंखें। शार्प पेंसिल मेरे राइट हैंड की कलाई के अंदर डाल दी। और इस एलियन को अब तक भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि फिर ये इसको बोलती है, नहीं नहीं, ये तेरा इरेजर नहीं है, ये मेरा इरेजर है। नीचे गिर गया था तो मैंने उठा। अरे भाई मुझे लग ही रहा था ये फिर आएगा यार। ये मौन यार। इसे देखा तो मुझे पता चला कि इस ट्यूबलाइट ने पेंसिल तो निकाल ली, पर उसकी पॉइंट मेरे हाथ में ही रह गई। अब ऐसा था कि इस वक्त कोई टीचर क्लास में थी नहीं और वाइस प्रिंसिपल हमारी हर टाइम स्कूल में रहती थी। हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे थी और उसके ठीक नीचे ऑफिस था। तो मैं भाग के ऑफिस में गई और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो इतनी इंग्लिश तो आती नहीं थी। तो मैंने कहा, मैम, सौम्या मैम, हिट मी मैम, पेंसिल शार्प, हिट ब्लड सो मच मैम, डेथ इज कमिंग टू मी मैम। मम्मी पापा को मेरा बाय कह देना। अरे लॉल भाई, ये सेम इंग्लिश हम भी बोला करते थे हमारे स्कूल में। मैम। इस औरत ने पूरे 7 मिनट मुझे तड़पते हुए देखा और फिर सोफ्रामाइजिन लगा के भेज दिया। अरे तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही नहीं है क्या? पेंसिल के पॉइंट, ये लेड ग्रेफाइट मेरे जिंदा शरीर के अंदर अटका हुआ है, उसके ऊपर ही सोफ्रामाइजिन लगा दी। अरे कुछ और ट्रीटमेंट करो यार इसका। और पहले बता देती हूँ, अगर कोई नर्स आंटी बर्फ लेके आ गई ना, मैंने सर फोड़ देना है, फिर उस पे आइस लगा देनी है। बेटा अभी मैंने दवाई लगा दी है तो ये ठीक हो जाएगा। और ये जो बच्चा है थोड़ा हिला हुआ है, तुम उससे जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है। ये क्या है? अब मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। मुझे लगता है ये इसी का बेटा है। बच्चों की फीस गिननी है। तब जो बात इन्होंने सौम्या के लिए कही थी वो मुझे कुछ खास समझ आई नहीं थी, पर अब आ गई है। सौम्या को कोई तो मेंटल डिसऑर्डर था, पर सौम्या को ये बात अब भी समझ नहीं आई क्योंकि इसको मेंटल डिसऑर्डर। ऑल राइट गाइज, तो इसी के साथ ये एनिमेशन खत्म होती है और कितनी अच्छी प्यारी और एकदम सिंपलिस्टिक सी एनिमेशन थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।